हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी कमजोरियों को देखकर निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम परफेक्ट नहीं हैं, तो शायद हम किसी काम के भी नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी कमजोरी भी कभी कभी किसी और के लिए वरदान बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो न सिर्फ आत्म स्वीकृति का संदेश देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक टूटी हुई चीज भी दुनिया को सुंदर बना सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा किसान रघुनाथ रहता था। वह सीधा, सादा और मेहनती व्यक्ति था। उसका परिवार नहीं था और वह अकेला ही खेती करता और अपना गुजारा चलाता। उसके पास एक लंबा बांस था, जिसके दोनों सिरों पर उसने 2 मिट्टी के घड़े बांध रखे थे। वह उस बांस को अपने कंधे पर रखता और हर सुबह नदी से पानी भरकर अपने खेत तक लाता। ये उसका रोज का नियम था। सुबह सूरज निकलने से पहले निकलना, नदी तक जाना, पानी भरना और खेत तक लौटना। लेकिन इन 2 घड़ों में एक बहुत बड़ा अंतर था। पहला घड़ा पूरी तरह से सही था, उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती थी। दूसरा घड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था। उसमें से हर बार पानी भरने के बाद जब रघुनाथ घर लौटता, तो घड़े का आधा पानी रास्ते में ही रिसकर गिर जाता। समय बीतता गया, महीने, साल बीत गए। सही घड़ा तो हमेशा खुश रहता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा हमेशा चिंतित और दुखी रहता। वह खुद को अधूरा, दोषी और निकम्मा समझता था। एक दिन टूटे हुए घड़े ने अपने मालिक रघुनाथ से कहा, मालिक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे खुश नहीं होंगे। आप रोज मेहनत करके मुझे नदी तक ले जाते हैं, मुझ में पानी भरते हैं, लेकिन मैं उस पानी को बचा ही नहीं पाता। मेरा आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। आप चाहे तो मुझे तोड़कर फेंक सकते हैं। मैं अब आपके किसी काम का नहीं रहा। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, तू जानता है कि तू कितना अनमोल है। चल, आज तेरे साथ खेत की ओर चलते हैं। लेकिन इस बार मैं तुझसे एक चीज कहूंगा, जब हम लौटें तो तू सिर्फ अपनी तरफ के रास्ते को ध्यान से देखना। रघुनाथ ने नदी से पानी भरा और दोनों घड़ों को बांस में बांधकर कंधे पर रख लिया। वह धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ा। टूटा हुआ घड़ा बहुत हैरान था कि आखिर रघुनाथ उससे क्या दिखाना चाहते हैं। रास्ते में उसने देखा कि उसकी तरफ की जमीन पर सुंदर फूल खिले हुए थे। गेंदे, गुलाब, चमेली और कई रंग बिरंगे फूल। जब वे खेत पहुंचे, रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, देखा, इस रास्ते पर जो फूल खिले हैं वो सिर्फ तेरी वजह से हैं। मैंने तेरी कमजोरी को पहचानकर इसका एक फायदा निकाला। जब तू हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी गिराता था, तब मैंने रास्ते में बीज बो दिए थे। तू सोचता रहा कि तू बेकार है, लेकिन असल में तू तो इस रास्ते को खुशबू से भर रहा था। तेरे अंदर की कमी किसी और की खुशी और भलाई का कारण बनी है। टूटे हुए घड़े की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने खुद को बेकार नहीं, बल्कि कीमती महसूस किया। उस दिन के बाद टूटे हुए घड़े की सोच बदल गई। अब वह शर्मिंदा नहीं होता था, बल्कि उसे गर्व था कि उसकी वजह से रास्ता रंगीन और सुंदर बना। अब वह हर दिन उसी उत्साह से रघुनाथ के साथ नदी जाता और खुद को भी एक जरूरी हिस्सा मानता। कभी कभी हमारी कमजोरी दूसरों की दुनिया को सुंदर बना सकती है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी इस सुंदर रास्ते को देखने लगे। वे पूछने लगे कि रघुनाथ ने ऐसा सुंदर बगीचा कैसे बना दिया। जब रघुनाथ ने टूटे हुए घड़े की कहानी बताई, तो लोगों की सोच बदलने लगी। अब गांव के लोग अपने बच्चों को यह सिखाने लगे कि किसी में कमी हो तो उसका मतलब यह नहीं कि वो बेकार है। हर किसी का अपना एक अद्वितीय उद्देश्य होता है। कमजोरी भी शक्ति बन सकती है, अगर उसे सही दिशा दी जाए। टूटे हुए घड़े की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि वह बन गई थी एक सोच, एक विचार, एक संदेश। गांव के स्कूल में बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती। जब कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाता, तो उसे यह बताया जाता कि जैसे उस टूटे हुए घड़े से फूल खिले, वैसे ही वह भी किसी दिन अपनी खासियत खोजेगा। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, हम सब किसी न किसी रूप में टूटे हुए घड़े हैं। कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, कोई आर्थिक रूप से, कोई आत्मविश्वास में पीछे है, तो कोई पढ़ाई या सामाजिक कुशलता में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी के काम के नहीं हैं। हमारी हर कमजोरी में एक संभावना छुपी होती है। जरूरत है उसे पहचानने की और सही मार्गदर्शन पाने की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें, उनसे भागे नहीं। हर इंसान खास है, चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं। आपकी कमी किसी और की प्रेरणा बन सकती है। आत्मस्वीकार ही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। किसी की उपयोगिता उसकी परफेक्ट स्थिति में नहीं, बल्कि उसकी भावना, योगदान और दृष्टिकोण में होती है। अंतिम में इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि अगर आपको कभी लगे कि आप कमजोर हैं, तो इस कहानी को याद कीजिए। याद रखिए, बलस
एक टूटे घड़े ने रास्ते को बंजर से बगीचा बना दिया। आप भी बना सकते हैं दुनिया को बेहतर, बस खुद पर यकीन रखिए। इस कहानी से हमें संपर्क वी प्रेरणा यह मिलती है कि अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देती है तो कृपया हमारे चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती हैं ऐसी ही कहानियाँ जो आपकी सोच बदल सकती हैं, आपके दिन को रोशन कर सकती हैं और शायद आपकी जिंदगी भी। अगर आपको यह प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, हमारे YouTube चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। सतीश स्टोरी सफर एक ऐसा मंच है जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक संघर्ष, सीख और उम्मीद का सफर होती है। यहाँ आप सुनते हैं उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने कठिनाइयों के अंधेरे में भी अपने भीतर की रोशनी से रास्ता निकाला। हमारा मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आपकी सोच को छूना, आपके मन को जागृत करना और आपको हर दिन एक नई प्रेरणा देना है। इस चैनल पर आपको मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियाँ, जीवन बदल देने वाले अनुभव और वो मोड़ जो इंसान को उसकी कमजोरी से उसकी ताकत तक ले जाते हैं। यदि आपने भी कभी खुद को टूटा हुआ महसूस किया हो तो याद रखिए, हर टूटे हुए घड़े की भी एक खूबसूरत कहानी होती है। तो चलिए इस सफर का हिस्सा बनिए। अभी सब्सक्राइब करें सतीश स्टोरी सफर और हर दिन सुनिए एक नई प्रेरणा की कहानी, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो जिया भी जाती हैं।